और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में, आपके साथ काम करने वाले कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सताते हों, आपको परेशान करते हों, आपसे लड़ते हों, आपसे झगड़ते हों और आप सोचते हो प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आखिर ये लोग मुझसे दूर नहीं होते? क्यों आखिर ये लोग मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं? मैं तो कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे साथ में गलत करते हैं। क्यों ये मेरे बारे में गलत सोचते हैं? क्यों मेरे बारे में गलत बोलते हैं? क्यों ये मुझसे लड़ते हैं? हो सकता है अनेक प्रकार की बातें आपके मन में उत्पन्न होती हों, आप निराश भी रहते हो, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको इस बात को देखकर निराश होने की आवश्यकता है नहीं है। इस बात को देखकर आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्यों आखिर? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको उत्साहित करता है। भजन संहिता 23 और उसके 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए एक अच्छी मेज बिछो कर रखी है, जिसमें उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ हैं, जिन्हें देखकर जो मुझे सताते थे वो जल रहे हैं। उन्हें देखकर वो परेशान हो रहे हैं कि ये तो तुच्छ व्यक्ति था, इसका तो हम विरोध किया करते थे, इससे तुम लड़ते झगड़ते थे, इससे तुम सताते थे, और आज इसके लिए इतनी बड़ी मेज लगी हुई है जिसमें अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम भोजन हैं। भजनकार दाऊद कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत लोग उन्हें सताने वाले थे, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि वो राजा बन गए और उनके लिए मेज बिछी हुई है, और जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके सताने वाले हैं, वो उनसे डर रहे हैं, उनसे कांप रहे हैं और उस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसे ऊंचा उठाया है। उन्हीं के सामने परमेश्वर ने अपने लोगों को शिरोमणि ठहराया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आपने प्रभु पर भरोसा रखा, यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहे, यदि आप विश्वास योग्य बने रहे, तो परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। मीन्स उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाएगा, उन्हीं के सामने आपको आगे बढ़ाएगा, उन्हीं के सामने आपको प्रतिष्ठित करेगा। वे देखते रह जाएंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा करने में सामर्थी परमेश्वर है। उन्होंने दाऊद के जीवन में किया, यूसुफ के जीवन में किया। यूसुफ के जीवन में हम लोग देखते हैं उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, पोतीफर की वाइफ ने उसे जेल भेज दिया, तो उसके इस समय में, इस पूरे जीवन काल में उसको बहुत सारे लोग सताने वाले, दुख देने वाले, परेशान करने वाले, डांटने वाले और विरोध करने वाले मिले। लेकिन अंत क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे उन्हीं विरोधियों के सामने शिरोमणि ठहराया। फिरौन के बाद पूरे देश में यूसुफ था और उसके नीचे सब लोग थे जो उसे सताते थे, जो उसका विरोध करते थे, जिन्होंने उसे जेल में डाला, जिन भाइयों ने उसे बेच दिया, वे सब उसके नीचे थे। परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित कर दिया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर दिया, परमेश्वर ने उसके सताने वालों के सामने उसके लिए मेज बिछो दी, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध कर दिया, परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों पर उठा दिया, परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ा दिया। उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, परमेश्वर के पीछे चलता था। उसने बदला नहीं लिया, परमेश्वर उसके ओर से लड़ा, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके साथ में गलत कर रहे हैं, आपको उनके साथ में गलत करने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको चुप रहने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर कार्य करेगा, उनसे भी आगे प्रभु आपको बढ़ाएगा, उनके सामने ही प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा, उनके सामने ही प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। परंतु जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जब आप अपना युद्ध प्रभु के हाथों में देंगे, स्वयं नहीं लड़ेंगे, तब प्रभु आपके लिए काम करेगा, तब प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएगा।
जानते हैं जब दाऊद को मौका मिला साउल को मारने का, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसके पास मौका था उसे मारने का, लेकिन उसे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। उसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए उसके दुश्मनों के सामने मेज बिछोई, उसे ऊंचा उठाया, उसे प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप स्वयं युद्ध नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि उठाएगा। जो लोग आपको सताते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपसे लड़ते झगड़ते हैं, उन्हीं के सामने प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा, उन्हीं के सामने प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। इन बातों को देखकर केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रभु आपको उनके ऊपर स्थापित कर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने लहू के दाम देकर खरीदा और अपना बेटा और बेटी बनाया, और हमारे जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ा प्रिविलेज और बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरी संतान कहलाते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम उन्हें आशीष देते हैं। प्यारे खुदावन, आज की सुंदर सुबह में पवित्र आत्मा आप हम सबको गाइड करें, कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट करें, और हर प्रकार की नेगेटिविटी, दुष्ट की बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन को, डिस्टर्ब करने वाली बातों को हम दूर करते हैं, मन को भ्रमित करने वाली बातों को हम दूर करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं कि आप हमारे मध्य उपस्थित, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में पिता। आज के दिन के लिए प्रभु आपकी ज्ञान, बुद्धि और समझ को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम वो कार्य करें प्रभु जो आपकी दृष्टि में अच्छा और भला है प्रभु, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाती है और जिससे आपका राज्य बढ़ता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं आज के दिन में प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, हम घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज के वचन का प्रभु हम आदर करते हैं परमेश्वर की, जिस वचन के द्वारा आज की सुंदर सुबह में आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन दिखाया, और इस नए दिन में हम आज जीवित हैं। ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, आज का वचन उत्साहित हमें करता है परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु तू हमारे सताने वालों के सामने प्रभु हमारे लिए मेज को बिछाता है परमेश्वर पिता। प्रभु तूने हम सब के सिर पर तेल मला है प्रभु, और सच में मेरे प्रभु जी, जब तू हमारे साथ में है परमेश्वर, तो प्रभु कोई भी हमारा विरोधी नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय प्रभु जी, जब ये भाई बहन प्रभु परेशान है प्रभु कि हर एक जन प्रभु इनसे लड़ते हैं, इनके विरोध में खड़े होते हैं, इन्हें सताते हैं प्रभु, चाहे ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां हर एक जन प्रभु इनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो परमेश्वर आज इस वचन की घोषणा ये अपने जीवन में कर सके कि प्रभु तू इनके सताने वालों के सामने इनके लिए मेज को बिछाएगा प्रभु, तू इनके मस्तक को ऊंचा करेगा, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर प्रभु तू इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, परंतु पिता ये अपने युद्ध को तेरे हाथों में सौंपने पाए, अपनी इन परिस्थितियों को प्रभु प्रार्थना में तेरे हाथों में सौंपने पाए प्रभु। यदि आज ये ऐसे स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, जो बहुत सारे विरोधियों का सामना ये कर रहे हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना ये कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वॉर को, इस युद्ध को, इस टेम्पटेशन को, इस परेशानी को प्रभु जो आपके लोग सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि युद्ध आपका परमेश्वर। और प्रभु आप अपने लोगों को जय दिलाते हैं प्रभु, आप इन भाई बहनों को पिता जय दिलाएं। यूसुफ को पिता परमेश्वर प्रभु, उससे आपने सब सताने वालों के ऊपर परमेश्वर पिता आपने अधिकारी उसे बनाया, हर एक को उसके नीचे किया। उसी प्रकार ही आज जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल का समय आपके लोगों के जीवन में चल रहा है, परंतु प्रभु आप समय को बदलना जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनके समय को बदलें और इनके सताने वालों के सामने ही परमेश्वर आप इन्हें बढ़ोतरी दे, आशीष दे, बढ़ाएं और इनके नाम को महान करे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनका जो भी रिक्वेस्ट है अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर, उनके लाइफ स्टाइल को लेकर, उनके प्रभु और भी बहुत सी बातों को लेकर प्रभु जो इनके रिक्वेस्ट हैं, जॉब को लेकर,
लाइफ पार्टनर को लेकर, बच्चों को लेकर प्रभु जी, रुकावटों को लेकर परमेश्वर, तो आज हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग जॉब के लिए परेशान है प्रभु यीशु के नाम से एक अच्छे जॉब के हम घोषणा करते हैं। प्रभु एक अच्छे जीवन साथी को आप इन्हें दे परमेश्वर। बच्चे की आशीष प्रभु इन भाई बहनों को दे मेरे खुदा। प्रभु यीशु इनके रुकावटों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। परमेश्वर आप इन्हें आशीषित करें। और प्रभु जो भी आज कर्जे में है, यीशु के नाम से उनके कर्जे को, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। पिता आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। इन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु इनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आप इनके संग में होए और आप इनके लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करें। प्रभु जो अधिकार प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों को दिए हैं और अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ्य आप इन्हें दे मेरे पिता। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु तेरे वचन की घोषणा उनके जीवन में क्या करते हैं और उन हर एक बीमारियों को आज्ञा देते हैं जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और प्रभु मृत्यु की ओर लेकर जा रही, उन बीमारियों से कहते हैं दूर हो जाओ यीशु के नाम से। जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर एक बीमारी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। इन्फेक्शन, हर प्रकार के रोग, अंदरूनी अंगों में रोग, यीशु के नाम से जाओ। इसी वक्त इनकी स्किन हील होने पाए, इनके हार्ट, इनके लंग्स, इनके पैनक्रियाज, इनकी किडनी यीशु के नाम से हील होने पाए, इनके नेक, इनके बैकबोन यीशु के नाम से हील होने पाए, इनके प्रभु ब्रेन हील होने पाए, आईज, ईयर्स, माउथ हील होने पाए, इनके हैंड्स एंड नीज हील होने पाए यीशु के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ। हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक हड्डी, हर एक मांसपेशी और नसों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद पिता, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आपने हर एक को उनके रोगों से मुक्त किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, हर दिन प्रभु अपनी बातों को आपसे शेयर करते हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक को आप उनकी मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं, आप उन्हें आशीषित कर रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं, और हर प्रकार के मार्ग की रुकावटों को हम यीशु के नाम से दूर करते पिता। जो असंभव है आपने अपने लोगों के लिए संभव किया है, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जितने लोग इनके विरोध में हैं प्रभु यीशु मसीह, उतने लोग इनके जीवन के द्वारा तुझे जाने और वो जीवन में प्रवेश करे पिता। धन्यवाद करते हैं जितनों ने प्रभु अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजे हैं और फोन कॉल के माध्यम से हर दिन प्रेयर टावर में प्रभु वो कॉल करते हैं पिता। उन एक एक विनती प्रार्थना को हम आपके हाथों में देते हैं अब्बा, और प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद कि आप अपने लोगों की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आप उनके फेथ को बढ़ा रहे परमेश्वर, क्योंकि वो हर दिन जो आपके वचन को सुन रहे हैं उससे उनके विश्वास की उन्नति होने पा रही है प्रभु। धन्यवाद। यूं ही संगति वचन प्रार्थना में हम सब बने रहे प्रभु, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है, तेरा राज्य देने के लिए प्रभु तू आने वाला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आशीष देते हैं। जितने भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु दीर्घ आयु दे प्रभु, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उन्हें दिखाएं प्रभु, और उनके मनोरथों को, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करें, और इस पूरे साल में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु, अच्छे दान वरदानों से प्रभु इन भाई बहनों को भरे प्रभु, और सच में प्रभु ये जन्मदिन उनके लिए ब्लेस्ड बर्थडे होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।